कैसे हैं आप लोग और क्या हाल चाल। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई यार बहुत अच्छी चल रही होगी। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक का नाम है STD। ठीक है, क्या होता है? यौन संचारित रोग। यौन संचारित रोग, ठीक है। देखो, इस चैप्टर के बारे में आपको सही नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि सही नॉलेज नहीं होती है, जानकारी पूरी नहीं होती, अधूरी नॉलेज लेके उछलते रहते हैं, अब बाद में बहुत बड़ी गलती करके बैठ जाते हैं, ठीक है। तो सही नॉलेज बहुत जरूरी। हिंदी से इसको रतिज रोग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रतिज रोग, ठीक है। इंग्लिश में इसके कई नाम है भाई, ठीक है। जैसे STD, ठीक है। क्या होता है? देखो, एक होता है STD। STD मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। फिर रतिज रोग को इंग्लिश में बोलते हैं VD, है ना, वेनेरियल डिजीज। इसको VI भी बोलते हैं, वेनेरियल इन्फेक्शन, है ना। इसको RTD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RTD। RTD बोले तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक डिजीज। इसको RTI भी बोलते हैं। अब वो RTI वो वाला मत समझ लेना कि RTI 2002 वाला, ठीक है। उसमें सूचना मांग रहे हो तुम भाई, इसमें सूचना उसमें कुछ नहीं मिलती, बीमारी हुई खत्म कहानी, ठीक है। RTI मतलब रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। इतने इसके नाम हैं, किसके? यौन संचारित रोग के, ठीक है। क्या होते हैं? यौन संचारित रोग के। देखो, यौन संचारित रोग क्या होते हैं? यौन मतलब क्या होता है? यौन मतलब होता है जनन अंग, ठीक है। जनन अंग द्वारा संचारित रोग यौन संचारित रोग कहलाते हैं, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे रोग जो मैथुन की क्रिया के द्वारा, ठीक है, मैथुन की क्रिया के द्वारा संचारित होते हैं, उनको हम लोग बोल देते हैं कि यही जो रोग होते हैं इनको STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारित रोग कहते हैं। और इसकी सही जानकारी, राइट इंफॉर्मेशन होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है यार। नहीं, एक छोटी सी गलती, ठीक है, क्या कि एक छोटी सी गलती कितना भारी नुकसान कर देगी आपका कि आप समझ भी नहीं पाओगे, नहीं समझ पाओगे, पूरी जिंदगी रोते रह जाओगे, कुछ नहीं बचेगा फिर, ठीक है। इसलिए कहता हूं सही जानकारी। यौन संचारित रोग क्या होता है ये सब आपके चैप्टर में है, NCERT पेज नंबर कितना है? पेज नंबर 70 में है सब, ठीक है। और एक चीज और, ये फैलता किसको ज्यादा है? तो 14 से 25 वर्ष के लोगों में, 14 से 25 वर्ष के लोगों में अधिक फैलता है। क्योंकि यार यही 14 से 25 साल की उम्र ही ऐसी होती है जो मतलब टीन एजर्स की बहुत खतरनाक एज होती है ना। इसमें बहुत ढेर सारे हार्मोनल चेंजेस होते रहते हैं, बिल्कुल हम लोग मतलब खो ही देते हैं, कुछ नहीं समझ में आता बस। तो इन्हीं 14 से 25 वर्ष के लोगों में अधिक देखा गया। सोचो 14 से 25 क्या होता है? यंगेस्ट होते हैं, यूथ होता है वही। और आज वही यूथ इस तरह की बीमारियों से जूझ रहा है, STD, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से जूझ रहा है, ठीक है। अब बोलोगे भैया इसके उपाय भी है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये फैलता कैसे है, ठीक है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, ये फैलता कैसे है। ट्रांसमिशन फैलता कैसे है? जैसे देखो, सबसे पहले तो जनन
जो तंत्र होते हैं, जैसे पेनिस हो गया या फिर योनि हो गई, इनमें से क्या होता है, कुछ फ्लूइड स्रावित होता है ना, कुछ तरल स्राव स्रावित होता है ना, ठीक है। तो उसी तरल से फैल सकता है कौन, यौन संचारित रोग। किससे फैलता है, जननिक तरल से, ठीक है, जननिक तरल से ये फैल सकता है यौन संचारित रोग, ठीक है। दूसरा, मां के, जैसे मां से बच्चे में पहुंच सकता है, जैसे मां को कोई यौन संचारित रोग बीमारी है तो मां से वो बच्चे में आसानी से पहुंच जाएगा, मां से बच्चे में पहुंच जाएगा, कौन, यौन संचारित रोग। अब अच्छा मुझे ये बताओ, सुइयां होती, सुई, ठीक है, मैंने सुई ऐसे अपने लगाया, ठीक है। पहले जमाने में क्या होता था, सुई को स्टेराइल किया जाता था, कुछ डॉक्टर स्टेराइल करते थे, कुछ ऐसे फर्जी लेकर जाते थे, ले आते थे, बस लगा देते थे। उसी सुई से 50 लोग को लगा दिया जाता था, उसी सुई से। अब क्या देखते हैं आप लोग, हॉस्पिटल जाते हैं तो हमेशा नई सुई निकाली जाती है, नई सिरिंज बोलते हैं, सिरिंज, नई सिरिंज निकाली जाती है ना। और क्या होता है, पहले क्या होता था कि सब ऐसे ही झोला छाप, मतलब झोला छाप क्या, हाँ उनकी भी नीड है यार, ठीक है, उनकी जरूरत है, क्योंकि आज बहुत से लोग हैं ना जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करवा सकते, और वही लोग जाकर के उनका इलाज करते हैं, जिनको हम लोग बोल देते हैं ना कि झोला छाप है। बोलने से पहले याद रखना, ठीक है, आप क्या बोल रहे हो। वही झोला छाप ना इंडिया की 70 से समझिए 60 से 70% पॉपुलेशन को ना कंट्रोल कर रहे हैं अपनी मेडिसिन के द्वारा, ठीक है, प्रैक्टिस के द्वारा, खुद वही लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबके पास इतनी हैसियत नहीं है, सबके पास इतनी औकात नहीं है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराओ। यार सबकी छोड़ो, आप अपनी खुद की बता दो, कितने दिन में आप लोग ब्लड टेस्ट करवाए हो। मैं तो भूल ही गया मैं कब अपना ब्लड टेस्ट करवाया था, जब भी करवाया तो सोचता था पैसा कम लगे, पैसा कम लगे। एक्चुअली मेरे लैब में मेरे दोस्त भी रहते हैं तो वहां पे मेरा हो जाता है, मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जननिक तरल से स्रावित होता है, ठीक है, और संदूषित रक्त से। अब जैसे क्या है, किसी का रक्त इन्फेक्टेड है, किसी का ब्लड खराब है, ठीक है, संदूषित है, अब उसका ब्लड तुम किसी और के चढ़ा दोगे तो क्या होगा, दोनों व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। तो संदूषित रक्त से फैल सकता है। सुइयां बता रहा था ना, सुई से, अब कोई व्यक्ति संक्रमित है, उसके सुई चुभाए, निकाल लिए, वो तो चला गया हंसते हंसते, दूसरे को चुभा दिए, उसके भी हो गया, ठीक है। तो किससे फैल सकता है, और ये फैल सकता है संक्रमित सुइयों के द्वारा, ठीक है। तो किससे किससे फैल सकता है, संक्रमित सुइयां, और ये शल्य चिकित्सक के औजारों के द्वारा। शल्य चिकित्सक जानते हो क्या होता है, जब आप हॉस्पिटल जाते हो, जैसे किसी का फट जाता है, सपोज दैट, मैं भाई अपना नहीं बताऊंगा, मुझे बहुत डर लगता है यार सच में किसी और का मान लेते, जैसे अपना वो एग्जाम्पल ले लेते, जो खटोला सिंह है ना, अपना खटोला सिंह जा रहा था और उसका हाथ बिल्कुल फट गया, यहां से खून निकलने लगा। अब क्या होगा, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसे टच करेंगे, एक सेकेंड, हेलो हेलो, हाँ हाँ बात हो गई है, मैं वो किए ले रहा हूँ, ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ आपको। हाँ, कहे, ठीक है, मैं फ़ोन करता हूँ। हेलो, हाँ भैया, बस आ रहा हूँ 5 मिनट। हाँ। यार इतने फ़ोन परेशान रहता हूँ मैं भी, है ना, कहाँ पे था यार, देखो फ्लो बिगड़ गया। हाँ, खटोला सिंह की चोट लग गई है ना, चोट लग गई तो ये गया हॉस्पिटल, मैं इसको लेके गया कि चल बाबू, मैं लेगा, मैं डॉक्टर साहब ये मेरा खटोला सिंह, ये मेरा एग्जाम्पल है ना, इसको ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो क्या हुआ कि उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर गए, देखे अबे तुम्हारा तो फटा हुआ है पूरा। डॉक्टर बोला चलो ठीक है, कैंची लाओ, कैंची लाओ, सामान लो। तो सामान लाए, उसको ऐसे चोक किए, तो जो कैंची आती है, जो सामान आता है, जो सिलने वाला आता है, उसी को बोलते हैं शल्य चिकित्सक के औजार, ठीक है, या फिर उसको बोलते हैं शल्य क्रिया के औजार। अब देखे होगे वहां पे जो औजार रखे होते हैं उनको स्टेराइल किया जाता है, एक मशीन होती है उसी में रख के स्टेराइल किया जाता है। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, खराब हॉस्पिटल में क्या होते हैं, वो पड़े रहते हैं इधर उधर,
जब कोई नया केस आता है तुरंत उसी उठा करके कर देते हैं, साफ तक नहीं करते हैं, इतनी सफाई नहीं होती है, आसानी से इन्फेक्शन फैलने का खूब वो रहता है, खूब। ठीक है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की हालत आज इतनी खराब है, इतनी खराब है कि आप जिस बेड में लेटते हो ना, उस बेड में भी खून लगा रहता है। ठीक है, और यार मुझे लगता है कि इस चीज को बदलना चाहिए। ठीक है, अभी आप 12th में हो, अभी आपके पास बहुत वक्त है, अगर आप लोग डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं, बहुत वक्त है यार, भिड़ जाओ। लेकिन रीजन क्लियर होना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, किस चीज के लिए मैं ये चीजें कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मैंने बहुत बहुत अपने पास से देखा है ना, उसके साथ में कई सालों रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं मैं। और उसी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट तो नहीं था, एक प्राइवेट हॉस्पिटल की गलतियां आज मैं भुगत रहा हूं खुद। ठीक है, कभी डिस्कस करूंगा उसके बारे में। तो ये सब चीजें ध्यान रखना। सुइयों के बारे में, शल्य क्रिया औजार वो क्या करते हैं मैं देखता हूँ यार, आप लोग कभी जाना ना तो गेस करना, लेकिन अब घुसने कहाँ देते हैं इमरजेंसी में। कोई केस जाता है तुरंत दरवाजा बंद कर लेते हैं, अंदर वो लोग सब करते रहते हैं मस्ती में, है ना। मस्ती में करो ठीक है, लेकिन सही चीजें करो भाई, स्टेराइल करके सारी चीजें करो, नहीं तो तुम्हारे तुम्हारे एक काम ना करने से, काम चोरी से, पता है किसी व्यक्ति का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, पूरी जिंदगी तबाह हो जाती है उसकी, है ना। तो चलिए, तो देख लिए, तो ऐसे ये फैल जाता है। ठीक है, मतलब कि जननिक तरल जिसको बोलते हैं मैथुन की क्रिया से, तो ये मैथुन की क्रिया के साथ साथ ऐसे भी यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज फैल जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया है भाई। चलो, इसको अभी आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। ठीक है, लिखेंगे, मिटा दूं मैं, चलो अब मैं मिटाता हूं। आज ये अच्छे से मिट रहा है। एक्चुअली आज मेरे को पीसी में थोड़ा काम है, तो उसीलिए वो भैया फ़ोन किए थे, अभी कहाँ हो, जल्दी आओ, करो, देखो क्या हो रहा है तुम्हारा पीसी, है ना। तो चलो ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग, ठीक है। इसमें आपको जीवाणु जनित रोग में एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है कस जी। जैसे तुम लोग बोलते हो ना कि कस कहाँ जा रहा है ना, अबे 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 कहाँ जा रहा है यार, अबे इधर आ, अबे इधर आ, अबे अबे बोलते रहते हैं ना। तो कुछ लोग बोलते हैं कस, कस कहाँ जा रहा है, अबे बोले ऐसे, कस रे, खाना नहीं खाया का अभी तू, कस रे, यहाँ तू नहीं गया क्या, शायद ऐसे ही बोलते हैं मे बी। है ना। है ना। तो ट्रिक है कस जी, कस जी, कस जी। ये जीवाणु हैं, ये बीमारियां हैं, ठीक है, कस जी, है ना। पहली बीमारी है क्लेमेडिया। पहली बीमारी सर कौन सी है? तो वो है क्लेमेडिया। ठीक है, यस से क्या होता है, का से होता है क्लेमेडिया, यस से क्या होता है, यस से होता है सिफिलिस। समझना, यस से क्या होता है, सिफिलिस। जी से क्या होता है, गोनोरिया। और गोनोरिया को हिंदी में बोलते हैं सुजाक। ठीक है, तीन रोग जीवाणु जनित, हमें तीन रोग पढ़ना है, क्लेमेडिया, सिफिलिस, गोनोरिया। ठीक है, बाकी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य एवं रोग में हम इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। जो पहला होता है वो होता है क्लेमेडिया ट्रेकोमोरिस से। ठीक है, क्लेमेडिया टेकोमोरिस से। जो सिफिलिस होता है वो होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम से। क्लेमेडिया, हटाओ इसे, अब दोबारा से बजना नहीं चाहिए।
क्लेमेडिया ट्रेकोमोरिस से ये रोग फैलता है। कौन सा? सॉरी ठीक है, एक्चुअली मेरे को गुस्सा आ जाता है थोड़ा सा जल्दी, बाकी मैं रिलैक्स भी हो जाता हूँ, है ना, मैं सीख रहा हूँ यार। जीवाणु जनित 3 रोग हमें पढ़ने, क्लैमिडिया, सिफिलिस और गोनोरिया। क्लैमिडिया होता है, क्लैमिडिया ट्रेकोमोरिस से फैल जाता है, ठीक है। जो सिफिलिस होता है वो ट्रैपोनेमा पैलिडम से फैलता है, ठीक है। सिफिलिस कैसे फैलता है? तो वो फैलता है ट्रैपोनीमा पैलिडम। मेरे साथ याद करो यार, इसको याद करते हुए चलना है और कहीं नहीं चलना है, ठीक है। गोनोरिया किससे फैलता है? तो वो फैलता है नीसेरिया गोनोरिया। हाँ सही लिखा है है ना, सही लिखा है भाई, सही लिखा है। तो देखो कस जी ट्रिक है जीवाणु जनित रोग की। कस जी जीवाणु, कस जी जीवाणु को बोल रहे हैं हम, कस जी भाई, कस जी कहा जा रहा है? तो देखो यदि आपको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है ना तो यूट्यूब पर डालना बैक्टीरिया बाई बायो अमन डाल देना। देखो एक मेरा वीडियो है, अभी सर्च करते, अभी देखते हैं यार। तेरी याद जब जब मुझको आती रहेगी, मैं तब तब किताबें उठाता रहूंगा। ये भाई ये गाना बहुत अच्छा बन गया। ये देखो ये वीडियो है बैक्टीरिया सेल इन हिंदी, इसको जा करके देख लेना, ठीक है यार। ये गाना की क्लिप मेरे को इंस्टाग्राम में कर देना, भेज देना भाई, ठीक है। चलो क्लैमिडिया किससे फैलता है? क्लैमिडिया ट्रेकोमोरिस से, ठीक है। सिफिलिस किससे फैलता है? ट्रैपोनेमा पैलिडम से, ठीक है। याद करो मेरे साथ, बोलो कम से कम 3 टाइम्स आपको बोलना है। बोलो क्लैमिडिया किससे फैलता है? 1। क्लैमिडिया किससे फैलता है? 2। क्लैमिडिया किससे फैलता है? 3। बोलो सिफिलिस किससे फैलता है? 1। फिर से बोलो 2, बोलो 3, ठीक है। फिर बोलो गोनोरिया किससे फैलता है? बोलो बोलो बोलो, जितना बोलो उतना याद हो, बोलो। हाँ 2 3, बस बस भैया, रो रहे रुक जा, अब रुक जा, इतना अब नहीं बोलना तेज तेज बोला करो ताकि पास में लोग सुने कि हाँ बेटा पढ़ रहा है हमारा, ठीक है। जीवाणु जनित रोग की ट्रिक है हमारी कस जी, बिल्कुल सिंपल यार, ठीक है। देखो ये मूत्र जनन मार्ग में आपके क्या करते हैं? मूत्र मार्ग में जलन करते हैं। इसके लक्षण क्या होते हैं? इन सभी के एक कॉमन लक्षण होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं? तो ये करते हैं मूत्र जनन मार्ग में खुजली, ठीक है, और जलन, ठीक है। मूत्र जनन मार्ग में क्या करते हैं? तो खुजली करते, खुजलाने लगेगा और जलेगा खूब। जलन, जलन मतलब समझ रहे हो ना, जैसे तुम्हारे हाथ में जलन होता है तो इसी तरह तुम्हारे जनन मार्ग में भी जलन होता है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर, ठीक है, नर व मादा दोनों के अंदर। तो भाई ये थी हमारी जीवाणु जनित रोग, इनके बारे में यहाँ पे इतना था, ठीक है। ये सब आसानी से फैल जाते हैं, जो फ्लूइड होता है उसी के टच होने से, सेक्सुअल एक्टिविटीज के दौरान आसानी से फैल जाते हैं। प्रारंभिक अवस्था में इनको कंट्रोल किया जा सकता है, ज़्यादा खतरनाक बीमारियां नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि लोग देखो खतरनाक बीमारियां नहीं होती हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक जब शरीर में बनी रहती है ना तब वो बहुत खतरनाक हो जाती हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बीमारियों को दबा लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं कि अरे डॉक्टर मजा लेगा मेरा, कहेगा अच्छा तुम ऐसे ऐसे किए थे। हाँ डॉक्टर कुछ नहीं कहता है, तो तुम फालतू में जो कहानी बना लेते हो ना, तुम खुद बनाते हो, अपने दिमाग से बनाते हो, ठीक है। अब जैसे तुम मेरे पास आओगे तो एक कहानी बना के आओगे, कभी यार भैया क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, मैं क्या उनके सामने बात करूँगा, कैसे करूँगा, ये वो पागल हो, मैं क्या बोलूँगा। अबे तुम आओगे मैं खुद ही सोचने लगूंगा यार मैं इससे बोलना क्या है अभी को, है ना। तो ये सब कहानी आपका माइंड पहले से ही बना देता है, वो तो डर लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब फालतू की बातें होती हैं, ठीक है। चलो मिटा दो इसको मैं। ये जीवाणु जनित रोग है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग विषाणु जनित रोग, ठीक है। देखो एक एक को याद करना है मेरे साथ, याद कर दिए क्लेमेडिया कस जी करके, देखो ट्रिक व्रिक ले, इसीलिए मैं ट्रिक लेके आया, नहीं तो नहीं तुम लोग देखे हो मैं ट्रिक लाता हूँ कभी, कभी लाता ही नहीं मैं, मुझसे बनता ही नहीं है।
विषाणु जनित यौन संचारित रोग हेडिंग है, क्या है भाई? तो वो है विषाणु जनित यौन संचारित रोग। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है H3G है, H H H H H H मतलब H3, H की पावर 3, ठीक है, H3G, ठीक है, ठीक है। H से क्या हुआ? पहला हुआ HIV, पढ़ते हैं इसके बारे में। HIV क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है। क्या होता है भैया? बोलो मेरे साथ, बोलो, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV किसके द्वारा फैलता है? मतलब जो HIV फैलता है, ठीक है, मतलब HIV कब फैलता है? जब किसी व्यक्ति को एड्स हो जाता है। एड्स, एड्स एक यौन संचारित रोग है और बहुत खतरनाक रोग होता है, ठीक है, बहुत खतरनाक रोग होता है एड्स। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एड्स के आपको लक्षण क्या क्या मिलेंगे, इसके करेक्टर क्या मिलेगा? तो भाई इसका पहला और अंतिम करेक्टर है कि प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र को खत्म कर देता है, इम्यून सिस्टम को। आपके बॉडी में एक सिस्टम काम करता है, ठीक है, कौन सा सिस्टम? इम्यून सिस्टम। ये क्या करता है? बैक्टीरिया से लड़ाई करता है। खाने के साथ जो बैक्टीरिया चले जाते हैं, पानी के साथ जो चले जाते हैं, ऐसे जो हवा में उड़ते रहते हैं बैक्टीरिया, उनके साथ ये फाइट करता है, लड़ाई करता है कि मैं तुझको मारूंगा, भाग जा मेरे शरीर से। लेकिन HIV वायरस क्या करता है? ये जा करके इम्यून सिस्टम को ही खराब करने लगता है, ठीक है, जा करके सीधे। अब 2 रस्सी से तुम्हारा घर टिका हुआ है, ठीक है, मैं आता हूं तुम्हारे घर को, देखता हूं यार घर तो बहुत अच्छा है, तुम्हारा घर तोड़ने का प्रयास करता हूं तो कुछ टूट जाता है, फिर तुम बना लेते हो। तो मैं सालों तक ऐसे परेशान था तुम्हारे घर को तोड़ने का, नहीं टूटा। लेकिन बाद में मैं गौर किया, यार ये एक रस्सी इधर है, एक रस्सी इधर, अगर एक रस्सी भी काट दिया ना तो घर इसका पूरा गिर जाएगा। तो HIV वायरस देखा रहता है इस घर को कैसे गिराना है, इस शरीर को कैसे गिराना है, इसका इम्यून सिस्टम कम कर दो। तो इम्यून सिस्टम वही रस्सी पर जा करके, यानी कि HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, जा करके इम्यून सिस्टम में बिल्कुल खट्ट कर देता है, ठीक है। जब ये खट्ट करता है तो क्या होता है? सीधे पूरी बॉडी गिर जाती है, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है। HIV एड्स से कोई नहीं मरता है। HIV एड्स से पता है क्या होगा? अब जैसे तुमको बुखार आ गया तो कभी ठीक है नहीं होगा, बुखार बना रहेगा। जुखाम आ गई तो ठीक ही नहीं होगी। ये जुखाम, बुखार, सर्दी, ये सब चीज़ें कैसे ठीक हो जाती हैं? हमारे हाथ में कोई घाव लग गया, दवा ववा नहीं करवाने जा रहे हैं, बस ऐसे खुला है, पड़ा है, क्रीम व्रीम कभी लगा लिए, है ना, ब्यूटी प्लस, नहीं यार एक और आती है फेयर अबली, है ना है ना, हाँ वही होती है, उसको लगा लिए, अब पड़े हैं, कुछ दिन बाद देखिए ठीक हो गया। लेकिन अगर HIV से इन्फेक्टेड है ना कोई व्यक्ति, तो ठीक है नहीं होगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम काम कर ही नहीं रहा, बुखार आ गया, पड़ा है, कुछ दिन बाद मर गया, ठीक है। सोचो एक गलती से, सिर्फ एक गलती से, ठीक है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को ही सीधे नष्ट कर देता है, ठीक है, ये इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, इम्यून सिस्टम को क्या करता है? तो ये डिस्ट्रॉय कर देता है, खत्म कर देता है, ठीक है। ये होता है HIV, ठीक है। ये प्रारंभिक अवस्था में इनका पता चलना बहुत जरूरी है, नहीं पता चलेगा तो वो और लोगों को फैला डालेगा, ठीक है। जैसे देखो, बोलोगे जैसे एक कोई आपके पास में कोई दोस्त होगा या कोई और ऐसे लोग होंगे जो उनके कई, है ना, कई लड़कियां होती हैं या कई दोस्त होते हैं, है ना, कई के साथ वो रिलेशन में रहते हैं, है ना। ये देखो, जैसे हम मान लेते हैं यार, सामान लेंगे ना, ठीक है,
अरे कहीं मत जाओ। जैसे अपना खटोला है भाई, खटोला सिंह, कौन सी? खटोला सिंह, कस मान लेते हैं, कस। जो खटोला सिंह है, अब ये खटोला सिंह है, अब इन सब की एक एक बंदी थी, ठीक है, सब लोग अपने एक एक लड़की के साथ सेट थे। लेकिन ये खटोला सिंह का दिमाग बहुत चलता था, ये इसको इसके साथ भी रिलेशन में रहता था, इसके साथ भी मैथुन की क्रिया, इसके साथ भी रिलेशन, खटोला इसके पास भी चला जाता, इसके पास भी चला जाता, इसके पास भी चला जाता, ठीक है। बाकी ये सब लोग एक एक में अपना रहते थे, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ये इसमें से एक लड़का या ये लड़का जहां पे जाता था खटोला, एक लड़की के पास और गया था, मतलब मैथुन की क्रिया किया था उसके साथ। तो क्या हुआ, वो HIV से इन्फेक्टेड थी, तो क्या हुआ, वो फैल गया खटोला सिंह के पास। अब खटोला भैया हो गया HIV, कुछ दिन तो पता चलेगा नहीं। तो खटोला फोन ऑन किया इन सभी के पास कि भाई कब मिल रहे हैं, तो सब लोग बुलाए, हाँ ठीक है ऐसे मिल रहा है। तो खटोला गया इन दो के पास, तो मिल आया, एक दो, ठीक है, इन दो के पास, देखो फैलता कैसे, इन दो के पास मिल आया। तो खटोला जब इनके पास गया तो खूब उसके पास एनर्जी थी, लेकिन इन दोनों के पास मिलने के बाद आया, देखा बहुत ज़्यादा शरीर वरीर दर्द कर रही है, और आप बुखार आ गया, जुकाम हो गई है, HIV से इन्फेक्टेड था। लेकिन ये दोनों लड़कियां भी HIV से अब इन्फेक्टेड हो गई, ये देखो, ये दोनों लड़कियां भी HIV से इन्फेक्टेड। अब भैया ये इनका भैया बॉयफ्रेंड था, ठीक है, अब ये इनके साथ गया कि चलो ठीक है ना, बात हुई अपना, इनके साथ गया, तो क्या हुआ, ये भी इन्फेक्टेड हो गया, देख लो, ये भी इन्फेक्टेड हो गया, समझ रहे हो, ये भी इन्फेक्टेड। अब ये लड़की किसी उठ के किसी और के साथ चली गई, देखो ये एक चेन बनती जाती, आसानी से, बहुत आसानी से, कम समय में बहुत जल्दी से फैल जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं जो मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं बनाने चाहिए, ठीक है, क्योंकि थोड़े से तुम्हारी गलती से कितनी बड़ी बीमारी तुम्हें फैल जाएगी, और उसका कितना बड़ा खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें खुद को अंदाजा तक नहीं है, ठीक है। सोचो, ये खटोला सिंह की कमी से, इसके साथ जाने के बाद से देखो कितने लोग को इन्फेक्टेड कर डाला। ये तो था, ये दोनों थे ही, ठीक है, एक ये, दो, तीन लोग को और इन्फेक्टेड कर दिया। अभी तीन लोगों को पता नहीं है, अभी तीन लोग कुछ दिन और इन्फेक्टेड करेंगे लोगों को। इसीलिए हाथ जोड़कर कहते हैं भाई, किसी के साथ रिलेशनशिप में रहो, बहुत कम रहने का प्रयास करो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर नहीं होने चाहिए, ठीक है, समझ रहे हो ना, ऐसे फैल जाता है। ये हुआ HIV। दूसरा क्या है, दूसरा है हर्पीज, हिंदी से लिख दो क्या, हर्पीज, ठीक है। हर्पीज किससे होता है, तो होता है हर्पीज सिंपलेक्स सेकेंड वायरस से, ठीक है। किससे, हिंदी से लिख दूं इंग्लिश से, इंग्लिश से लिख देता हूं अब इसको, हर्पीज सिंपलेक्स सेकेंड वायरस से होता है हर्पीज, ठीक है। जेनाइटल हर्पीज होता है ये, ठीक है, जेनाइटल जनन अंग द्वारा ये फैल जाता है, ठीक है, हर्पीज हो गया, ठीक है। नर व मादा के जो जनन अंग होते हैं उनमें बहुत ही ज्यादा दर्द होता है, पेन होता है हर्पीज वायरस के बाद, ठीक है। दूसरा H कौन है, दूसरा H है हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस B वायरस, ठीक है। ये फैलता किससे है, फैलता है हेपेटाइटिस B वायरस से फैलता है ये, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये यकृत से रिलेटेड बीमारी होती है, यकृत, और यकृत आपको पता है बहुत काम करता है ना, यकृत बोलते 300 से 500 काम करता है बॉडी का, ठीक है। और ये इन्फेक्टेड हो जाता है हेपेटाइटिस B से, ठीक है। वायरस कौन सा होता है, हेपेटाइटिस B वायरस। अब जो सोचो, जब लीवर इन्फेक्टेड हो गया तो फिर बहुत दिक्कत आ गई, फिर तो आपका काम रुकने लगेगा। लेकिन प्रारंभिक स्टेज में इसका पता चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। जिसको प्रारंभिक स्टेज में पता चल जाता है वो सभी चीजों में कंट्रोल कर लेता है, तो उसका ठीक रहता है, कोई दिक्कत उसे नहीं होती है। लेकिन अगर प्रारंभिक स्टेज में नहीं पता चला तो सच में बहुत दिक्कत होगी उसे, ठीक है। और देखो, हमने पढ़ लिया HIV, ठीक है, और हर्पीज, हेपेटाइटिस। अब ये क्या है, ये है जेनाइटल वार्ड्स, जेनाइटल, जेनाइटल
वार्ड्स। ठीक है, क्या है? जेनाइटल वार्ड्स है। जेनाइटल वार्ड्स को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जनन अंग के मस्से। वार्ड्स मतलब होता है मस्से, हिंदी से बोलते, लिख लो भाई, बुक में लिखा है आपके, ठीक है। जनन अंग के मस्से, जेनाइटल वार्ड। मस्से क्या होते हैं पता है? जैसे आप चेहरे में देखते होंगे किसी के बहुत ज्यादा मस्से हो जाते हैं, वार्ड्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो जनन अंग के जेनाइटल वार्ड्स जो फैलता है, वो फैलता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, ठीक है। कौन सा? इंग्लिश से लिख दूं, हिंदी से लिख लेना। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, ठीक है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से। लेकिन ये जो जनन अंग पे मस्से होते हैं, ये जनन अंग पे जो मस्से होते हैं, ये बहुत नुकीले होते हैं। क्या होते हैं? तो ये जनन अंग के मस्से बहुत नुकीले होते हैं, ठीक है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, खतरनाक, नुकीले। ये था आपकी विषाणु जनित यौन संचारित रोग, ठीक है। और कुछ था क्या भाई? आप इन संक्रमणों से पूरी तरह मुक्त हो सकते हैं कब? जब आपको सही जानकारी और सही तरीके से आप कंट्रोल में रहें तब, ठीक है। चलो अब चलें आगे, देखें, इसको मिटा दें भाई, बोलो। ओ सेट, लिख लो इसको। देख रहे हो ये चेन, किस चेन से कितनी जल्दी ये फैल जाता है। अब लास्ट बचा अपना प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा है? वो है ट्राइको मोनास्टा। ये कौन सा रोग है? तो ये है प्रोटोजोआ, लिख लेना यार अब, ठीक है। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन से होते हैं? एक ही रोग इसमें पढ़ना है, ट्राइको मोनास्टा, है ना। ये फैलता किससे है? फैलता है ट्राइकोमोनास वेजेइनेलिस, ठीक है। ट्राइकोमोनास, ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस। किससे फैलता है? तो ट्राइकोमोनास वेजाइनेलिस से ये फैल जाता है। कौन? ट्राइकोमोनास्टा, ठीक है। जो ये रोग होता है ये प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है? तो ये रोग जो होता है वो होता है प्रोटोजोआ से फैलता है ये, ठीक है। ट्राइकोमोनास्टा में क्या होता है? देखो, जुकाम हो रहे। आपने प्रदर रोग सुना है? प्रदर रोग, समझ लो ये प्रदर रोग ही है, समझ लो, नहीं ध्यान से याद कर लो, ठीक है। ये प्रदर रोग ही है, ठीक है। और ये मादा में योनि में संक्रमित कर देता है और नर में शिश्न को संक्रमित कर देता है, ठीक है। जिससे क्या होता है? सफेद रंग का, प्रदर रोग में क्या होता है? सफेद सफेद कलर हो जाता है, सफेद रंग का स्राव होता है ना। सफेद द्रव का स्राव, और साथ ही साथ क्या होता है? और साथ ही साथ होता है खुजली, ठीक है। सफेद द्रव्य का स्राव होता है और क्या होता है? और होता है भाई खुजली, ठीक है। बस खत्म। जाओ यार, काहे खड़े हो? छुट्टी हो गई आवाज की। प्रोटोजो, लेकिन एक अभी और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एनसीईआरटी का क्या है कि बेशर्त कि आप भविष्य में आपको संक्रमण, आप इन संक्रमण से पूरी तरह मुक्त रख सकते हैं यदि आप तीन चीजें समझ गए तो, ठीक है। यदि आपने तीन चीजों की गलती नहीं की तो, और इन तीन चीजों को आज से आप सभी लोग इंप्लीमेंट करेंगे। पहला कौन सा है? किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें, है ना। किसी अनजान या
बहुत सारे व्यक्तियों के साथ यौन संबंध ना रखें। वही बताया था ना अभी खटोला सिंह को। खटोला यार मुझको मारने लगेगा, बोला पगले मेरा एग्जाम्पल क्यों लेता है ना। दूसरा, मैथुन की क्रिया के दौरान, मैथुन की क्रिया के दौरान कॉन्डोम का इस्तेमाल करें। ये मस्ट है, ठीक है, ये इसका इस्तेमाल करना ही करना है। तीसरा है कि यदि कोई आशंका है तो प्रारंभिक अवस्था में ही जांच के लिए जाएं, है ना। यदि कोई आपको आशंका हो गई है ना कि हमको हो सकता है ऐसा रोग, आशंका होने पर शर्माए नहीं, ठीक है। आशंका होने पर तुरंत डॉक्टर से गले मिलें। गले मतलब भेंट करें, है ना। भेंट करें का मतलब होता है तुरंत जा करके उससे मिलें। प्रारंभिक अवस्था में यदि पता चल जाता है तो उसको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि प्रारंभिक अवस्था में यदि आपको पता चल गया, आपको कोई आशंका है, तुरंत जाओ, तुरंत, ठीक है। टाइम मत लगाओ, नहीं तुम इधर टाइम लगाओगे उधर तुम्हारे बैक्टीरिया, तुम्हारे वो वायरस तुम्हारे जीवन का खेल खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये है आपका यौन संचारित रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, ठीक है। अब आपका बचता है लास्ट टॉपिक, वंध्यता करके, ठीक है। और ये तो बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह इसमें सब पढ़ना। इसको तो हम लोग काम करेंगे, कल पढ़ लेते हैं, है ना। आपको आज एक क्वेश्चन देता हूं, बताओ क्लाइडेमोनास किसके द्वारा फैलता है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक बात बताओ कि क्या ये जो शिक्षा है, यौन शिक्षा, यौन शिक्षा आवश्यक है कि नहीं? थोड़ा सा बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। यदि आवश्यक है तो क्यों, और नहीं आवश्यक है तो भी क्यों, ठीक है। इसका जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ है, किसी भी प्रकार के परेशान होने की जरूरत नहीं है, परेशानी की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आज के बाद हम लोग आपको एक पार्टी देंगे, ठीक है। अब मैं फर्जी बोल रहा हूँ। आज की क्लास मतलब यहीं तक। अच्छे से जाओ, पढ़ो लिखो, खेलो कूदो, मस्त रहो अपनी जिंदगी में, ठीक है। बिल्कुल मस्त चिल करते रहो। क्या करो? चिल। आज की क्लास यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।